2022 की बात है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और मेरी वाइफ के बेबी होने वाला था, मतलब 7 मंथ में मेरी वाइफ को बेबी हो गया था। लेकिन बेबी ऐसा था, प्री मेच्योर हो गया था मेरी वाइफ को बेबी। मतलब वो 32 डेज कंटिन्यू हॉस्पिटल में एडमिट था। मैं और मेरी वाइफ आईसीयू के बाहर बैठे रहते थे। जब डॉक्टर फीड मंगाता था, मदर फीड, तो मेरी वाइफ मदर फीड देने हम अंदर जाते थे, लेकिन फिर बाहर आ जाते थे। डॉक्टर हम हमारे पास आके बोलता है कि आपका बेबी की डेथ हो गई, क्योंकि प्री मेच्योर हो गई थी बहुत ज्यादा, है ना। 7 मंथ में हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या था, मेरी वाइफ तो बहुत टेंशनों में थी, बहुत ज्यादा। कि एक होता ना कि मेरा, जिसको मैं शुरू से लेके अभी तक अपने पेट में पाल रही थी, तो हर बंदे का एक फैमिली है ना, वो बच्चा ही था, मेरा फैमिली मेंबर था। आज नहीं तो कल उसने मेरे पास आना था। उसके बाद फिर वही चीज बोलते हैं ना, कि भगवान बोलता है कि कर भला, सब कुछ अच्छे से अच्छा ही होगा। तो भगवान ने हमें कुछ अच्छा दिया। और जो मैं कैट लेके आया था, एक्चुअली क्या था, उस जो कैट की मदर थी ना, वो ट्रक के नीचे मर गई थी जब वो क्रॉस करने लगी। हाँ, लेकिन मैं ऐसे निकल रहा, जब मैंने देखा कि बच्चा अपनी माँ के पास बैठा हुआ है, तो वो बच्चा लेके आ गया था। वो अपना बच्चा समझ के। और बहुत दुख होता है ऐसी बात याद करके। आप अपने जैसा महसूस किया। रहा कि मेरी वाइफ जो अपने आप को फील करती रहती ना, कि बोलना कि आज मेरे को, मेरा दिल नहीं कर रहा ऑफिस जाने को। कि मेरी वाइफ भी जॉब करती, मैं भी जॉब करता था। तो वाइफ ने बोला कि मैं थोड़ा ऑफिस से थोड़ा टेंशन फ्री होकर रहना चाहती हूँ, मैं थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करूँ। लेकिन रिलैक्स कहाँ फील होता है, जब हम सोचते रहते हैं ना, दिन कि भर यार मेरा बच्चा था, उसको मैंने सोचा नहीं था कि वही ये बात प्रॉब्लम चलने होगी। लगी बिल्कुल। सारा और दिन। बिल्कुल वाइफ ने रोती रहना हर टाइम। मेरे को देखते मैं, मेरे को भी रोना आना, लेकिन मैं नहीं रो सकता, क्योंकि मैं रोऊंगा वो ज्यादा फील करेगी। इसकी वजह से मैं उसके सामने शो ही नहीं करता था कि हाँ यार, मेरे को भी वो मुझे चीज भी फील हाँ हो रही है। हो रही लेकिन जो बोलते हैं ना कि घर पे आपकी कोई चाहिए है, बच्चा चाहिए, है। चाहे वो डॉग है, चाहे आपका खुद का घर का बच्चा है ना। लेकिन वो ऐसा बच्चा मेरे घर में आया, जो मेरी वाइफ हर टाइम टेंशन लेनी है, बॉदरेशन ले ही जानी है, सोचते रहना, कभी कहीं बैठे ना कहीं बैठना, बोलना मेरा दिल नहीं लग रहा। लेकिन डॉग आने से, क्रिस्टल आने से, और जो मेरे पास कैट थी, उनकी दोनों की वजह से उसको कभी वो बोलती, मैंने जब भी मेरे से बात होनी, कहती भगवान ने देख लो मेरे से एक बच्चा लिया, तो दो बच्चे मेरे घर पे भेज दिए। हाँ जी भाइयों, आर टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हमारे साथ हैं सनी भाई, जो कि होशियारपुर से हैं, जिनका क्रिस्टल डॉग कैनल भी है। डॉग की बातें या डॉग आपको हमने बहुत दिखाए हैं। आज जो बात करेंगे वो है स्ट्रेस पर। तनाव तनाव होता है जो फिजिकली मेंटेलिटी पर होता है, ह्यूमन पर होता है भाई। बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो बोलते हैं भाई मेरी लाइफ में तो बहुत तनाव है, मैं स्ट्रेस रहता है, सारा दिन डिप्रेशन में रहते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए विदाउट मेडिकल? इसमें कोई मेडिकल की बात नहीं है या डॉक्टरी ट्रीटमेंट की बात नहीं है। भी कैसे वो अपने स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं, सनी भाई से बात करते हैं। इनकी जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ साझा करता हूं मैं। सनी भाई नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है भाई? बस एकदम फर्स्ट क्लास, बिल्कुल लाइफ ठीक कैसे ठाक। चल रही है? लाइफ भगवान की कृपा से बहुत अच्छी चल रही और है। घर परिवार? घर परिवार भी बढ़िया है, मेरे बाल बच्चे भी बढ़िया, और मेरे ये दूसरे बच्चे आप देखते रहते हो वीडियो पे, हाँ, वो भी सभी बहुत अच्छे जो हैं। आप डॉग का काम करते हैं ना वो कैसा चल रहा है? वो तो बहुत अच्छा चलता है। अच्छा। बिल्कुल। तो हमसे आपसे हमने बहुत बारी बात की है डॉग के बारे में, आज बिल्कुल। हम डॉग के बारे में बात नहीं बिल्कुल, करेंगे। आज हम डॉग के बारे में बात करेंगे, हाँ, क्योंकि आज जो बात हम बिल्कुल। करेंगे वो है, बहुत बहुत सारे भाई बातचीत करते नजर भी आते हैं, मिलते भी हैं, और बिल्कुल। हमसे भी बहुत बारी कमिटमेंट होती है कि भाई यार, यार लाइफ में बहुत स्ट्रेस है यार, क्या बिल्कुल। करें, बहुत तनाव रहता है। कई आती है मुझे, हाँ, कई उसके कई बारे में पर्सन होते हैं। वो बात बताइए। बिल्कुल, कई पर्सन होते हैं, बोलता है कि यार मैं, मेरा घर भी बहुत अच्छा है, हम्म। मैं कमाता भी बहुत अच्छा हूँ, हम्म। लेकिन जब देखो हर टाइम यार टेंशन रहती है, मेरी टेंशन नहीं खत्म होती। ओके। घर आता हूँ कि मेरे को होता है कि घर आऊंगा, मैं आराम से बैठूंगा, हम्म। लेकिन दिमाग में कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती है। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आप को बिजी रखूंगा, हम्म। लेकिन बिजी रखने के बावजूद भी घर आता हूँ, मैं टेंशन में बैठा रहता हूँ। हम्म। घर में प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग वैसे ही घूमता रहता है। हम्म। लेकिन उसमें ये होता है हम्म। कि आप अपनी टेंशन को दूर करने के लिए, एक पर्सन होता है कि मैं काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ, हम्म। ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं उसकी दूर हो रही, बोलता सारी टेंशन है। बस भाई, हाँ, बहुत सारे हॉस्पिटल में जाते हैं तो बिल्कुल। लोगों की लाइनें लगी होती बिल्कुल बिल्कुल, है, ठीक जाते है हैं ना? डॉक्टर के पास। तो आप क्या अपना तजर्बा, आपका एक्सपीरियंस साझा करेंगे आज की वीडियो में? भी क्या करना चाहिए? तो शुरुआत करते हैं बात की।
एक्चुअली क्या है, मेरी लाइफ में 2022 की बात है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी हम्म और मेरी वाइफ के बेबी होने वाला था, मतलब 7 मंथ में मेरी वाइफ को बेबी हो गया था। हम्म लेकिन बेबी ऐसा था, प्री मेच्योर हो गया था मेरी वाइफ को बेबी। हम्म मतलब वो 32 डेज कंटिन्यू हॉस्पिटल में एडमिट था। मैं और मेरी वाइफ आईसीयू के बाहर बैठे रहते थे। हम्म जब डॉक्टर फीड मंगाता था, मदर फीड, तो मेरी वाइफ मदर फीड देने हम अंदर जाते थे, लेकिन फिर बाहर आ जाते थे। हम्म मतलब 32 डेज कंप्लीट होते ही 33 डेज हुए ते डॉक्टर हम हमारे पास आके बोलता है कि आपका बेबी की डेथ हो गई, ओ, क्योंकि प्रीमेच्योर हो गई थी बहुत ज्यादा, है ना। हम्म 7 मंथ में हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या था, मेरी वाइफ तो बहुत टेंशनों में थी, हम्म बहुत ज्यादा। हम्म कि एक होता ना कि मेरा, जिसको मैं शुरू से लेके अभी तक अपने पेट में पाल रही थी, हम्म तो हर बंदे का एक फैमिली है ना, वो बच्चा ही था, मेरा फैमिली मेंबर था। आज नहीं तो कल उसने मेरे पास आना था, बड़ा होना था, सब कुछ। लेकिन तब मेरी वाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, मतलब टेंशन में बहुत थी। हम्म और उसके, लेकिन उन टेंशन की वजह से आप बोलते हैं ना कि सनी मेरे को यार भूख नहीं लग रही, टेंशन है, मेरा दिमाग, मेरे को अच्छा नहीं फील हो रहा कि मैं अपने आप को कुछ कर ना लूं, कि मैं इतनी ज्यादा स्ट्रेस में ले चुका हूँ। अच्छा जी बिल्कुल। हम लोग, हमारी पूरी प्रॉपर जो फैमिली थी ना, स्ट्रेस में थी। हम्म सब टेंशन में। आप घर का माहौल भी देखोगे, आप बोलोगे आपके तो घर में माहौल में सभी, जब देखना आप हंसते आप लोग दिख रहे हो। हम्म आज क्या है, बिल्कुल आप लोग चुप चुप बैठे हुए हो। हम्म तो लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे पास क्रिस्टल थी। हम्म और क्रिस्टल के साथ एक सेम है, जो ऐसे, जो हम जो स्ट्रीट कैट बोल देते हैं, जो जंगली में होती हैं क्रिस्टल कैट। कौन है क्रिस्टल मेरी जो फीमेल है, हस्की, जो मैंने अच्छा रखी हुई है, जो डॉग मेरी है डॉग है, फर्स्ट ओके टाइम लाइफ का मेरा हस्की जो। ओके वैसे तो डॉग रखे थे, हम्म एक्सपीरियंस था कि घर में रखे थे, कभी मैं ऐसे सेल परचेज का काम नहीं किया। ओ- शौक के तौर पे रखे थे। क्रिस्टल जब पपी थी, बिल्कुल जब मैं लेके आया था क्रिस्टल, ओके है ना। तो ऐसा था, वाइफ टेंशन में थी, लेकिन क्रिस्टल लाइफ में लेके आए। हम्म और जो मेरी कैट थी, बिल्कुल मतलब छोटी सी क्रिस्टल को तो मेरी वाइफ ऐसे ही गोदी में बिठा के, हम्म जैसे हम बच्चे को दूध पिलाते हैं निप्पल में डाल के, उसको ऐसे दूध पिलाते थे क्रिस्टल को। और जो हमारे पास कैट थी, हम्म लेकिन वो आप बोलते हैं ना कि मेरे घर में एक गया, भगवान ने एक घर क्या पे भेज दिया। कुत्ता ही आ गया चाहे हाँ, वो चाहे डॉग आ गया ना, हम्म, लेकिन भगवान ने लिखा हुआ था कि मैं एक अपने पास लेके जा रहा हूँ, तो दूसरा बच्चा तेरे पास दे के जा रहा हाँ, हूँ। बच्चे का जाना हुआ तो क्रिस्टल का आना हुआ क्रिस्टल का आना हुआ। हम्म साथ में मेरे को बोलते हैं कि आप एक नहीं संभालोगे, हम्म आप दो संभालो। भगवान बोलता तेरा एक बच्चा लिया, तो तेरे को दो बच्चे मैंने दे दिए। ओके और ऐसा रहा कि मतलब भगवान की कृपा से ऐसा रहा कि मेरी वाइफ जो अपने आप को फील करती रहती ना, कि बोलना कि आज मेरे को, मेरा दिल नहीं कर रहा ऑफिस जाने को। कि मेरी वाइफ भी जॉब करती, मैं भी जॉब करता था। हम्म तो वाइफ ने बोला कि मैं थोड़ा ऑफिस से थोड़ा टेंशन फ्री होकर रहना चाहती हूँ, मैं थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करूँ। लेकिन रिलैक्स कहाँ फील होता है, जब हम सोचते रहते हैं ना दिन कि भर यार मेरा बच्चा था, उसको मैंने सोचा नहीं था कि वही ये बात प्रॉब्लम चलने होगी। लगी बिल्कुल। सारा और दिन बिल्कुल वाइफ ने रोती रहना हर टाइम। हम्म मेरे को देखते, मैं, मेरे को भी रोना आना, लेकिन मैं नहीं रो सकता, हम्म क्योंकि मैं रोऊंगा वो ज्यादा फील करेगी। इसकी वजह से बिल्कुल मैं उसके सामने शो ही नहीं करता था कि हाँ यार, मेरे को भी वो मुझे चीज भी फील हाँ हो रही है। हो रही है लेकिन जो बोलते हैं ना कि घर पे आपकी कोई चाहिए है, बच्चा चाहिए, हाँ, चाहे वो डॉग है, हम्म चाहे आपका खुद का घर का बच्चा है ना। हम्म लेकिन वो ऐसा बच्चा मेरे घर में आया, जो मेरी वाइफ हर टाइम टेंशन लेनी है, बॉदरेशन ले ही जानी है, सोचते रहना, कभी कहीं बैठे ना कहीं बैठना, बोला मेरा दिल नहीं लग रहा। लेकिन डॉग आने से, क्रिस्टल आने से, और जो मेरे पास कैट थी, उनकी दोनों की वजह से उसको कभी वो बोलती, मैंने जब भी मेरे से बात होनी, हम्म कहती भगवान ने देख लो मेरे से एक बच्चा लिया, तो दो बच्चे मेरे घर पे भेज दिए। तो मेरी भाई, जब क्रिस्टल छोटी से लेके बड़ी तक, एक राइट साइड पे क्रिस्टल ने सिर रख के सोना, हम्म लेफ्ट साइड पे कैट ने सोना। हम्म मतलब वो खुद मेरी वाइफ ने अपना मेरे को बताया, बोलती है कि मेरे को बिल्कुल ऐसा हुआ ही नहीं। अटैचमेंट होगी उनके अटैचमेंट साथ इतना हुआ कि मैं अपने जो टेंशन रखी हुई थी ना दिमाग में, हम्म मेरे को उसके बाद नॉर्मल होता रहा। मेरे को ये नहीं फील हो रहा था कि यार मेरा बच्चा मेरे यहाँ पर मुंडे में जो सोना होता था, यहाँ पर रख के सोता, क्रिस्टल उसकी जगह उसने यहाँ पर, हम्म एक साइड पे क्रिस्टल लेटी होनी, दूसरी साइड पे कैट लेनी कैट होनी, ऐसे था हमारे। तो बिल्कुल, मतलब हमको ऐसे बिल्कुल भी नहीं फील हुआ जब क्रिस्टल और मेरी बच्चे के जाने के बाद, मेरी क्रिस्टल और जो कैट आई। दिमाग में चल रहा था बिल्कुल। वो डिलीट हो गया बिल्कुल भी नहीं, ऐसा फील ही नहीं हुआ हम लोग को कि हमारे घर में बच्चा नहीं। हमें लगा कि एक बच्चा गया, तो भगवान ने दो बच्चे हमारे पास भेज दिए। उनके साथ प्यार बढ़ गया बिल्कुल प्यार बढ़ गया। और हमारे घर का जो माहौल था ना, जैसे पहले था नॉर्मल, आप जब भी देख लो कि हंसते हंसते कि सब पूरा दिन कैसे निकल रहा है, हम्म ऐसे उसके बाद फिर वही चीज बोलते हैं ना कि भगवान बोलता है कि कर भला, सब कुछ अच्छे से अच्छा ही होगा। तो भगवान ने हमें कुछ अच्छा दिया। और हम्म जो मैं कैट लेके आया था, एक्चुअली क्या था, उस जो कैट की मदर थी ना, वो ट्रक के नीचे मर गई थी जब वो क्रॉस करने लगी। वो, हाँ, लेकिन मैं ऐसे निकल रहा, जब मैंने देखा कि बच्चा अपनी माँ के पास बैठा हुआ है, तो वो बच्चा लेके आ गया था। अपना बच्चा समझ के बहुत बहुत दुख होता है ऐसी बात याद करके
आप अपने जैसा महसूस किया? दर्द तो होता है भाई जब वो समय याद आता है, जैसे जो आपके साथ हुआ वही उसकी मदर चली गई तो वो बच्चा अपने घर में ले कैट का। चलो सनी भाई, भगवान भला करता है ना, जो जो कोई भी भले का काम करता है। तो आज आपके घर में कोई कमी नहीं लग रही है, भगवान की कृपा है। बिल्कुल सब हंसे हंसी खेड़ी, आपकी मदर से मिला मैं, आपकी वाइफ से भी मिला है ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो तो दुख का समय है जो भूलता नहीं है इंसान कोई भी। बिल्कुल जब भी कोई ऐसी बात होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो सामने वही आ जाता है, यार भी मेरे साथ ऐसे हुआ, बिल्कुल। है ना। तो लेकिन बंदा बोलता ना कि मैं अपना पास्ट नहीं भूल सकता, हम्म, लेकिन क्रिस्टल की आने की वजह से हमें कभी बच्चे की ऐसे महसूस हुआ ही नहीं कि मेरे घर में बच्चा बच्चा नहीं है। नहीं है। जी। और आज की स्थिति क्या है? आज ऐसा है कि भगवान की कृपा से मेरे पास इतने बच्चे हैं। अभी मेरा जो भी मेरा बेटा हुआ 6 ईयर के बाद हुआ, लेकिन वाइफ का था कि हमारे साथ ऐसा फर्स्ट टाइम हो चुका है कि सेकंड टाइम ना हो कि हम बेबी प्लानिंग नहीं करेंगे, ओके। कि जब हमारा दिल करेगा हम लड़की लेंगे, ओ। गोद लेंगे। लेकिन जब क्रिस्टल आई, मनमीत बोलती है कि क्या जरूरत है, ये 2 बच्चे तो हमारे पास बच्चे है ही जैसे है। हैं। बिल्कुल कहती है हम बच्चे की प्लानिंग नहीं हम करेंगे, हम्म। हमारे पास ये हैं, जब तक हैं ये रहेंगे। यार एक बात है, आपकी बात रुकता हूँ यार। डॉग अलग की बात है, बेबी अलग की बात है, जो बिल्कुल अपना बेबी होता है। पर फिर भी आप लोग ऐसे फैसला ले रहे थे भाई, भी बच्चे की प्लानिंग नहीं करेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा जिगरा है। बिल्कुल जिगरा क्यों है, देखो डॉग है ना, डॉग एक ऐसी चीज है, बच्चा जब हम घर में लेके आते हैं, कोई भी डॉग लेके आते हैं ना, वो हमारा बच्चा ही आ जाता है। एक बंदा बोलता ना कि मैं टेंशन फ्री क्यों, क्योंकि मैं उसको प्यार कर रहा हूँ, वो शरारतें कर रहा है, खेल रहा है, मैं उसको मना कर रहा हूँ। कहीं हमारा बच्चा होता वो भी तो ऐसे ही करता ना, शरारतें करता, हम उसको मना करते कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है। वही चीज अब वो है, उस बच्चे की आने की वजह से जो मेरी दिमाग में टेंशन थी, स्ट्रेस रहता था हर टाइम, बिल्कुल हम लोग नॉर्मल बोलते हैं ना, रिलैक्स, हम लोग आराम से अपने ऑफिस जॉब पे जा रहे हैं, घर पे हम जो वहां पर बैठ के देख हमें हो रहा है कि हमारी वेट कर रहे होंगे, जब हम जाएंगे वो हमें मिलेंगे, वही हाल होता था। जब शुरू से लेके एंड तक जब हमें आना, हम अपने गली के मोड़ पे होते थे, तो उनको पता लग जाता था माँ बाप हमारे आ रहे हैं, मतलब गेट के पास बैठ जाना, जैसे ही आना एक ने आपका हाथ पकड़ना, दूसरे ने आपकी पैंट पकड़ के आपको लेके जाना, ऐसे होता था। मतलब अभी तो उनके साथ पूरा प्यार है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पूरा प्यार है, मैं तो ये बोलता हूँ कि कोई भी पर्सन है कि वो स्ट्रेस में रहता है, उसको पता है कि यार मैं टेंशन में बहुत रहता हूँ, कि मैं अपने को बिजी करना चाहता हूँ इतना अपनी लाइफ में कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आपने जैसे बोला भी भाई, कोई भी डॉग घर में रख लो अगर स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तनाव है, तो उसके लिए मैं एक बात बोलता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं यार, जैसे छोटा बेबी है, जैसे आपके घर में अभी तो बेबी है, बिल्कुल तो जो इनके हेयर फॉल होती है बिल्कुल डॉग की, बिल्कुल ना, जो ये कोड बोलते हैं इसको, वो गिरता है, तो घर में बहुत सारे हेयर होते हैं, बिल्कुल। पर बच्चे के ऊपर ये इसका कोई असर पड़ता है? ऐसा देखो, मेरा भी बेटा 10 मंथ का हो गया है, हाँ। मेरे बेटे को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों नहीं आई, क्योंकि हम हमारे जो मैं डॉग है ना मेरे, मैं मतलब उनका पूरा प्रॉपर हम लोग ध्यान रखते हैं। क्या करना पड़ता है उसके लिए? हम लोग क्या है, हम लोग एक टाइम जब भी हमें टाइम लगता है इनको प्रॉपर अच्छे से, जिसको हम कंघी बोल देते हैं पंजाबी में, कौन कर? कॉम बोल देते हैं इंग्लिश में, हम्म। मैं इनके 1 टाइम कॉम करता ही हूँ पूरा प्रॉपर। जो एक्स्ट्रा बाल मौसम के हिसाब से चेंज होके उतर रहे हैं ना, तो मैं उसको कंघी करके अच्छे से उतार देता हूँ, जो चलते चलते कभी किधर गिर रहे हैं कभी किधर गिर रहे हैं, वो चीज प्रॉब्लम ना आए। सेकंड क्या, हमें कई बार टेंशन होती है कि यार मेरे घर में छोटा बच्चा है, इसके बाल भी लगेंगे, कहीं बाल उसके अंदर ना चले जाएं। प्रॉब्लम तब क्रिएट करते हैं जो हमारा यही डॉग है बाहर जाके गंदा हो रहा है, कुछ गंदी चीजें खा रहा है, बाहर मुंह मार रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ यार हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि एक डॉग की वजह से मेरे बेबी को प्रॉब्लम ना आए। तब हम टेंशन फ्री, तब तो टेंशन हम पूरी प्रॉपर लेते हैं। लेकिन हम तो अब टेंशन फ्री हैं, क्यों है, क्योंकि हमारा डॉग तो रहता है हमारे घर के अंदर ही, ना बाहर का कभी कुछ खाता है, और हम टाइम टाइम पे उसके पूरी प्रॉपर कॉम करते हैं। कितने डॉग है आपके पास आज? मेरे पास आज के टाइम में 54 डॉग है टोटल, ओके। इंक्लूड, चाहे वो पपी हैं चाहे बड़े हैं जो मेरे घर के हैं, हाँ। वो मेरे पास 54 डॉग है। लेकिन 54 डॉग को आप मान के चलो, आप बोलो कि सनी तू 54 डॉग को रोज के रोज कंघी करता है, ऐसे रोज नहीं करता हूँ, मैंने डिवाइड किया हुआ है, जैसे आज 4 कर लिए, कल 5 कर लिए, फिर 2 कर लिए, क्योंकि मैं भी, मेरे को भी, मैं भी जॉब करता हूँ, जॉब के साथ ये अपना वैसे रखे हुए थे शौकिया तौर पे, है ना।
लेकिन मैं इनको पूरा प्रॉपर साफ सुथरा रखता हूँ। नहीं, आपके पास तो वो बड़े बालों वाले हैं सारे, जैसे भालू होते हैं। हाँ, बालू मेरे पास सारे बुली कोट जिसको हम लोग बोल देते हैं बहुत हमारे। सारे उसके बाल तो बहुत गिरते होंगे। लेकिन मैं गिरने उनको कभी देता नहीं, क्योंकि मैं तो उनका प्रॉपर जो उनके हेयर फॉल के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो मैं देता हूँ इनको टॉनिक वो देता हूँ। हम्म, वो तो हम तब देते हैं कि हेयर फॉल ज्यादा ना हो। लेकिन क्या है, मौसम जब चेंज होता है, चाहे गर्मी से सर्दी, हम्म, सर्दी से गर्मी, हम्म, उतरेंगे ही उतरेंगे बाल। हम अपने लगा लो, जब हमारे बाल बड़े होते हैं, हमारे कौन सा झड़ते हैं बाल, लेकिन हम क्या करना, हमें हेयर सलून जाना पड़ता है ना कटिंग कराने के लिए, कि बाल अपने स्मॉल करा लो। लेकिन वो डॉग के पास, डॉक्टर के जो कटिंग करता है, कई जगह क्या होता है सिटी में डॉक्टर होते हैं जो इनकी कटिंग करते हैं हेयर सलून। हम्म, कई डॉग की कटिंग करने वाले होते नहीं, तो हम्म, आप बोलते हैं मैं क्या करूंगा, हम्म, मेरे तो डॉग के बाल बहुत झड़ रहे हैं। हम्म, लेकिन हम तब उसकी वजह से हम अपने पास डॉग की कॉम्ब स्पेशल आती है, हम्म। वो यूज करते हैं। नॉर्मल कॉम्ब भी यूज हो जाती है, सेम वही पर्पस में यूज होती है, जैसे वो यूज होगी, या वो आपके वो घर निकल वाले। जाते हैं जो वो हेयर एक्स्ट्रा बाल बाल होते जो हैं। आपको आपको पता लग गया है कि हमारे डॉग के बाल उतर रहे हैं, हम्म, उससे आप इजी रोज जब आप उसको उतारने करोगे, यूज करोगे, हम्म, वो कंटिन्यू मैक्सिमम मैक्सिमम 2 या 3 4 डेज में जो उतर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिक आपसे उतर जाएंगे। फिर फिर आप बोलोगे कि मेरे हेयर फॉल अब तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं तो यार रोज इसकी कंघी करता हूँ। जब हेयर फॉल होगा नहीं, तो आपको किस बात की टेंशन होगी कि यार मेरे बच्चे के हेयर फॉल लग जाएंगे, हेयर लगेंगे, उसके मुंह में जाएंगे, टेंशन होगी नहीं। हम्म। सेकंड क्या है, आप तो डॉग को अपने पूरा प्रॉपर साफ सुथरा रखते हो। इसके अलावा जैसे मान लो हेयर फॉल होता है, कंघी से निकल जाते हैं। बिल्कुल। पहले ये थोड़ी एक बात बताइए, कौन से मौसम में ये बाल झड़ने शुरू होते हैं इनके? जब आपका जो मौसम है ना, स्टार्टिंग जब आपका अक्टूबर चालू होता है, हम्म। 100% है झड़ेंगे। चाहे आप छोटी सी ब्रीड से लेके बड़ी ब्रीड रख लो, कौन सी भी रख लो, कोई भी रख लो, चाहे आप स्ट्रीट डॉग रख लो घर पे, उसके भी झड़ेंगे। उसके भी उतरेंगे उतरेंगे। लेकिन उसके हिसाब से उतरेंगे, ये ज्यादा, जिसको पंजाबी में बोलते हैं ज्यादा जत्त वाला, हम्म, इंग्लिश में बोल देते हैं कि बुली कोट। हम्म, ठीक है। ते अपन वैसे कह देते हैं कि जिसके छोटे बाल वाला डॉग, मेरे को वो चाहिए जिसके बाल ना उतरे। लेकिन ऐसा नहीं होता, चाहे वो छोटे बाल वाला है, चाहे ज्यादा बाल वाला, चाहे वो मीडियम बाल वाला है, हम्म। 100% उतरते हैं मौसम के हिसाब से। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही डॉग नहीं रखना चाहते भी हो, या उनके तो घर में बाल बहुत हो जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, कई कस्टमर को होता है कि सर हमारे इसके बाल उतरेंगे, हमें घर में प्रॉब्लम आएगी, या मेरे घर पे छोटा बच्चा है, हम्म, डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन डॉक्टर को ये चीज थोड़ी पता है, जो आपने डॉग घर पे रखा हुआ है, उसको आप प्रॉपर केयर करते हो, जैसे आप अपने बच्चे की केयर कर रहे हो, वैसे आप उसकी हम्म, केयर करते हो। जब आप डॉक्टर को ये चीज पता होगी, तो ऑटोमेटिक है, आप खुद टेंशन फ्री हो। आप डॉक्टर आपको बोलेगा भी कि सर आप घर पे ना रखो, कि ये इसकी वजह से आपके बेबी को प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बेटा अभी 10 मंथ का हो गया है, हम्म, मतलब वो बेड पे बैठा रहेगा मेरा बेटा, हम्म, तो मेरे डॉग है नीचे। लेकिन मैंने जब से मेरा बेटा हुआ है, या जब मेरी गुड़िया थी, हमने कभी ये चीज सोची नहीं थी कि इनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम दिमाग में बिठा लेते हैं, कई कई पर्सन आपको गलत गाइड कर देते हैं हम्म, कि यार तूने डॉग रखा हुआ है, तेरे बच्चे को प्रॉब्लम आ जाएंगी, तो ऐसा कर, इसको घर से निकाल दे। हम लोग को कई कस्टमरों की कॉल भी आती है कि सर एक्चुअली हमसे केयर नहीं हो पा रही, हमारे घर में छोटा बच्चा है, हम्म, आप इसको ऐसा करो। हमने तो चलो परचेज किया था, आपको हम फ्री में दे रहे हैं। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि सर देखो, आपने कि ये छोटे से बच्चा बड़ा किया है, आपका दिल करेगा कि मैं अपना बच्चे को घर से किसी को दे दूं? हम्म, मैं कहा मैं आपकी जगह में होऊंगा, जब तक मेरा बच्चा मेरे पास है, चाहे वो बच्चा शुरू से लेके बूढ़ा हो गया ना, तब तक मेरे पास रहेगा। हम्म, मैं ये नहीं कभी बोलूंगा कि हाँ यार ये मेरे से इसकी केयर नहीं करी जा रही। आप उसको, आपने किसी और पर्सन को दे दिया, लेकिन वो तो आपका फैमिली मेंबर था ना, हम्म, बोल नहीं सकता। लेकिन वो क्या फील करता होगा कि मेरे माँ बाप मेरी केयर नहीं कर पाए, मेरे को दो रोटी नहीं दे पाए। यही चीज मेरे माँ बोले कि यार मेरा बच्चा अच्छे से रहता नहीं है, मैं इसको उठा कर इनको दे दूं अपने बच्चों। हम्म, तो मेरे मेरे को मेरे माँ बाप ने किसी और को दे दिया, मैं तो आपको बोल के बोलूंगा ना कि मेरे माँ बाप अच्छे नहीं थे, कि मेरे को पहले मेरे को बड़ा किया, सब कुछ किया, बाद में मेरे को घर से निकाल के बोला जा तू उसके पास रह। वो क्या फील करता होगा। लेकिन वो सोचता है, जो डॉग है ना, उसका हमसे ज्यादा दिमाग सोचने का है, शार्प होता है ये। शार्प होता है। लेकिन इंसान से वफादार डॉग होता है। डॉग है। आप मैं अपनी माँ का साथ छोड़ दूंगा, जो मेरी मम्मी के साथ मेरा डॉग रहता है ना, वो नहीं साथ छोड़ेगा। वो बोलेगा मैं उसके साथ ही जाऊंगा, क्योंकि उसका प्यार उसके उनके साथ। साथ था, मेरे साथ नहीं था। वही चीज हमें आती है। हम तो ये बोलते हैं कि जो बंदा बोलता है कि मैं 24 आवर टेंशन में रहता हूँ, यार मेरे पास पैसा तो खुला है, हम्म, लेकिन टेंशन तो मेरी खत्म ही नहीं हम्म, होती। मैं बोलता हूँ उनको, कोई भी डॉग रख ले, कोई भी ये मेंशन नहीं करता कि मैं ब्रीड ही रखूं, हम्म, मैंने पैसे दे के परचेज करके ये डॉग लेके आऊं, हम्म, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्ट्रीट डॉग भी रख सकते हो। हम्म, बेचारे स्ट्रीट डॉग तो देखो ऐसा है ना, आपने खाना डाल दिया, बेचारे कहीं बाहर मुंह मारे, कहीं मार रहे। लेकिन आप वही चीज अपने घर में ला के रखो, उनकी केयर करो, आपके साथ वो खेलेंगे, आपकी वेट करेंगे, आपको प्यार करेंगे,
आप ऑटोमेटिक टेंशन फ्री रहोगे। बिल्कुल। ये 100% है। सनी भाई, जैसे आपने पहले बात की भी, जो हेयर फॉल होते हैं उसका ऐसे कोई असर नहीं होता क्योंकि वो गंदे नहीं होते, बाहर नहीं बिल्कुल। जाते हैं। एक और बात है, जैसे वो घर में रहते हैं, मुंह भी लगाते हैं। कभी आपके घर में बच्चा है, जैसे उसको मुंह लगा दिया कभी कहीं चाट भी, है लिया, ना? बिल्कुल। है ना, कभी बिल्कुल चाट चाट लिया, लिया। जीभ मार, डॉग को आदत होती है जैसे मुंह चाटता है, हाथ चाटता है, और हाथ चाट दिया तो बच्चे ने अपने मुंह पर लगा लिया ऐसे। बिल्कुल। कोई ऐसा कोई नुकसान हो ऐ- सकता है? ऐसा तो ऐसा कोई नुकसान नहीं। तो नुकसान तो तब होता है ना, जब वो बाहर गंद मंद खाएगा, उसके बैक्टीरिया दांत में लगेंगे ना, हम्म। तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी होगी। हम्म। क्योंकि वो बाहर का खा रहा है, दांतों में बैक्टीरिया लग रहे हैं, जो उसका लिक्विड आ रहा है जिसको हम हिंदी में थूक बोल देते हैं, हम्म। पंजाबी जैसी थुक कह देते हैं, हम्म। तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होंगे ना उसके थूक में। तब ओके। मेरे को टेंशन हो सकती है, यार साला ये तो बाहर गंद खाया, वैसे मेरे को चाट लिया, हम्म। मैं तो भूल गया, मैंने ऐसे मुंह में हम्म। लगा के हाथ ऐसे लगा हाथ दिया। फेर लिए, मैंने तो हाथ धोया नहीं, हम्म। मेरे को प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, मैं तो फटाफट डॉक्टर के पास जाऊंगा। जी। लेकिन एक डॉग ऐसा है कि जहाँ आप रह रहे हो वहीं आपके रह रहा है, हम्म। ना वो बाहर जा रहा है हम्म। कुछ खाने के लिए। आप खाना खाते हो, आप उसको डॉग फूड दे रहे हो, आप उसको अच्छे से ध्यान रख रहे हो, वो आपको चाट भी लेगा तो आप बोलोगे, यस मैं इसकी बदबू तो नहीं आती, मेरे डॉग को आप चेक कर लो, चाहे इसके दांत चेक कर लो, टीथ चेक कर लो, बिल्कुल साफ सुथरे हैं। हम्म। क्योंकि मैं नहीं, मैं तो उसको पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से उसके दांत भी क्लीन करता हूँ, उसको अच्छी चीजें देता हूँ कि उसके दांत भी साफ सुथरे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम ही ना क्रिएट। हम्म। जब ये चीज होगी तो उसको क्या, आपको प्रॉब्लम थोड़ी हो जाएगी। आप ये थोड़ी बोल सकोगे कि यार मेरे को तो बैक्टीरिया है इसके आगे, जिसकी वजह से मेरे को एलर्जी हो गई, मेरे को ये डॉग को खांसी थी इसकी वजह से मेरे को आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप उसका ध्यान रख सकते हो ना, आप टेंशन फ्री होके कोई भी डॉग रख सकते हो। जरूरी कंपलसरी नहीं है हम्म। कि मैंने परचेज किया। आप स्ट्रीट डॉग को भी घर में रखोगे ना अपने फैमिली मेंबर की जैसे, तो वह एक फैमिली मेंबर आपका बन जाएगा। ये नहीं बाद में कोई आपको ये थोड़ी बोलेगा कि यार तू तो स्ट्रीट डॉग, आप बोलोगे कौन बोलता स्ट्रीट डॉग, ये तो मेरे घर का है। दूसरी बात है, जैसे ये तो हो गया भी, एक चाट लिया कभी, उसका भी आपने बोला भी वो गंद बंद नहीं खाता तो चाट लेगा तो कोई फर्क कोई नहीं प्रॉब्लम पड़ता है, नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं नहीं आएगी। होता। दूसरी बात ये है भी, जैसे कभी कभार वो शरारत करते हैं, डॉग काटता बिल्कुल। नहीं, शरारत करते हैं, तो बिल्कुल। ऐसे पंजा मार दिया, खरोच आ गई, नाखून लग ब्लड, गए। नाखून नाखून लग गए। लग गया, या वो ब्लड उसमें से आ गया ना, बिल्कुल। तो उसकी कोई अभी परेशानी हो आप सकती ये है? ले लो, देखो कई पर्सन ने क्या होता है, अपने शौक के तौर पे अपने नाखून खुद के बढ़ाए होते हैं ना, हम्म। गलती से आपको लग गया, तो हम्म। इसका मतलब क्या हुआ, आपका खुद का नाखून आप पे लग गया, हम्म। तो इसका मतलब क्या आपके बैक्टीरिया आ गए इसमें नहीं, आप। वो तो डॉग है। वो, हम बोलते डॉग हैं, हम्म। लेकिन जो मेरे घर पे रखा है मैं उसको डॉग थोड़ी बोलता हूँ, वो मैं बोलता हूँ कि यार ये तो मेरा बच्चा है। फैमिली मेंबर और है। जब बच्चा है तो आप उसको क्या करते हो, आप उसकी केयर नहीं करते क्या? बिल्कुल। उसकी। जब आप उसको केयर करते हो, उसको अच्छे से नहलाते हो, हम्म। उसको अच्छा खाना देते हो, उसको अच्छे से साफ करते हो, हम्म। अच्छी जगह सोने के लिए उसकी रखा हुआ है, तो उसका नाखून लगने से क्या आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम अपने नाखून लग जाते हैं क्या, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि यहाँ पर दवाई लगा लो, कुछ लगा लो? तो वो डॉग के नाखून में कौन सा कोई जहर भरी हो जिससे लगाने से आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके जो नाखून साफ रखने पड़ते हैं? उसको नाखून साफ करने के लिए जो मेन जहां पर वो घूमता है वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए ना। जैसे मैं हूँ, यहाँ पर सारा गंद मचा हुआ है, यहाँ पर यूरिन किया हुआ है, पोटी की हुई है, सब कुछ गंद मंद किया है। जब आप भी चलोगे आपके पैरों में चप्पल लगेगी, आप क्या करोगे? आप बोलोगे ना कि पहले मैं अच्छे से धोऊंगा, फिर करूंगा, है ना, फिर हम्म। मैं जाऊंगा अंदर। वही चीज है कि जहां पर डॉग रह रहा है, चाहे आपने अपने घर के अंदर रखा हुआ है, चाहे रूम में रखा है, थोड़ा बाहर रखा हुआ है, लेकिन वो जगह साफ सुथरी होनी तो जरूरी है। हम खुद जहाँ रहेंगे हम उसको साफ सुथरा रखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। नहीं तो हम बोलेंगे यार नहीं यार मैंने घर अच्छे से साफ सुथरा नहीं किया। हम्म। यही चीज है, बेचारे डॉग को भी साफ सुथरा, वो इंसान है, उसको भी बैठने के लिए कोई अच्छी जगह चाहिए, वो बोल तो सकता नहीं। लेकिन हम तो देख रहे हैं ना, हम उस समझ आ रहे हैं कि हम जहाँ पर मेरा डॉग बैठे हम उसको साफ सुथरा रखें। आप उनका खाना पीना अलग रखते हैं या अपने जैसे ही ऐसा नहीं देते है, हैं? ऐसा नहीं है। खाना पीना तो मैं अलग देता हूँ, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां पर मैं अपना खाना बनाता हूँ मैं डॉग का ना बनाऊं, उनको सेपरेट थोड़ा बनाया हो हम्म। कि नहीं उनका खाना अलग बनाओ, अपना खाना अपनी रसोई में, ऐसा नहीं है। हम्म। जहां मेरा खाना बनेगा हम्म। उसी रसोई में मेरे डॉग का खाना बनेगा, वहीं पर उनका खाना रहेगा। ओके। बिल्कुल। मतलब वो आप जो अपना घर में खाते हो, आप लोग वही देते हो खाना उनको? नहीं ऐसा कुछ नहीं वो है। अलग मैं होता है? वो अलग होता है, मैं डॉग फूड लेके आता हूँ उनको स्पेशल, हम्म। मैं उनको वो देता हूँ, डॉग फूड देता हूँ। और कई बार क्या होता है कि यार डॉग मेरा रोज एक एक चीज खा 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 के, हम बोलते हैं कि यार मेरा ये दिल नहीं करता ये चीज खाने को, कुछ मम्मी ऐसा करो ना आज कोई चटपटी चीज बना लो चेंज ना, करते रहते या हैं। मेरे को कुछ आज कुछ और खाने को दिल कर, आप ये ले आओ, रोज मेरा खाने को दिल नहीं करता। इसकी वजह से मैं 1 या 2 दिन बाद उनका 1 टाइम की जो डाइट है ना वो चेंज ऑटोमेटिक करता हूँ कि उनको भी अच्छा लगे खाना खाने में। हम्म। ऐसा ना हो कि वो थोड़ा सा खाना खाया छोड़ दिया, आप क्या बोलोगे
यार ये खाना नहीं खाता, मैं तो उसको अच्छा खाना देता हूँ, ये तब भी नहीं खाता है। इनको वैक्सीन वगैरह का भी लगाते हो? मैं वैक्सीनेशन तो डॉग को पूरी प्रॉपर लगाता ही हूँ, क्योंकि हम बोलते हैं, देखो हम जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप भी हमें लगाते थे ना, कि हमें कभी कोई प्रॉब्लम ना आए डॉग, है ना। हम्म, यही चीज़ इनके लिए है कि हम हमें ने जो इनके टाइम टाइम पे वैक्सीनेशन तो लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नई सी नई बीमारी आ चलती रही रहती चल है, रही है। कि हमारे टाइम पे हम ये सोचते थे कि यार ये हमारे टाइम जब हम बच्चे थे, हमें तो ये कभी बीमारी का नाम ही नहीं सुना। जैसे आपने कोरोना का भी नाम नाम सुना हो तो देखा था कितनी ज़्यादा डेथ हुई है। हम्म, सब जगह हमें इतनी टेंशन होती थी। और यही चीज़ है, हमें भी डर होता है कि डॉग को भी कई तरह की बीमारी चलती रहती है, मौसम के हिसाब से चेंज होती रहती है। ओके। ये नहीं है कि ऑटोमेटिक आ गई, मौसम के हिसाब से आता है ना वायरल कोई ना कोई। लेकिन हमें तभी हम उसको ठीक करने के लिए हमें बताया है कि ये टाइम पे हम वैक्सीनेशन प्रॉपर लगाती रहें, चाहे आप डॉक्टर के पास जा रहे हो या हम खुद लगा रहे हो। डॉक्टर ने भी वही लगानी है। हम तो चलो हम तो ऐसा है ना, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम देख देख के खुद सीख गए हैं वैक्सीनेशन। नहीं तो आप डॉक्टर के पास तो बेस्ट है, क्योंकि डॉक्टर जो आपको सजेशन देगा वो सबसे बेस्ट है। हम्म, लेकिन हम भी तो डॉक्टर से सीखते हैं ना। हम्म, हम भी डॉक्टर सीख सीख के थोड़े डॉक्टर बन गए, प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन जितना का आता है उतना तो हम पूरा प्रॉपर खुद वैक्सीनेशन कर देते हैं। हम्म। सनी भाई, जैसे नाखून लग गया, जीभ लग गई, ये बात होगी। कभी कभार ऐसा होता है ना भी, डॉग शरारत करने लग रहा है, आपका बच्चा है उसके साथ शरारत हाँ कर रहा है, जी। यार कभी दांत लग जाए कोई ऐसा? ऐसा फिर भी तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्या होता है जो शरारती है ना, आपका घर का डॉग है, आपसे शरारती खेल रहा है, हम्म, हमें अच्छा भी लगता है। कई पर्सन अच्छा नहीं मानते, उसको मारने लग जाते हैं। हम्म, लेकिन जब आप मारते हो, उसको दुख तो होता होगा ना, उसको चोट लगती है ना। बिल्कुल। यही चीज है कि हम खेलते खेलते हम कहीं गिर जाएं या कुछ हो जाए, तो हमारी माँ हमें बोलेगी, ले बेटा तेरे को दिखा, तेरे को चोट तो नहीं लगी। हम्म, वही चीज कहीं वो शरारत कर रहा है, हमने डंडा उठाया, चल मार दिया, लेकिन हमें ये तो नहीं फील हुआ ना कि बेचारे की चोट लग रही है। हम्म, वो क्या करेगा, 2 मिनट चू चू करेगा, एक साइड पे बैठ जाएगा। लेकिन आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि बेचारे को पेन हो रही है, मैंने उसको मारा इतनी जोर से, उसको पेन। यही चीज मैं उसको प्यार से बुलाता, उसको समझाता, जो अपनी मैं उसको बात बोलता, वो मेरी बात समझेगा, समझ रहा है। हम्म, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने उसको भौंकने का बताया है, बोलने का तो नहीं बताया। हम्म, लेकिन वो मेरी पूरी प्रॉपर कॉपी तो करता है ना जो मैं उसको सिखाता हूँ। हम्म, लेकिन हम वही चीज़ उसको प्यार से समझाएं, 100% है कि जानवर समझता है पूरा। उसको खेलने का क्या है, जब वो पूरा प्रॉपर खाना खाया है, पूरा सबको, वो आपके साथ खेलेगा, शरारतें 2 मिनट करेगा, फिर आपके पैरों के नीचे घुस के बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा? क्योंकि आप उसके माँ बाप हो। सही बात है। क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चे को माँ बाप चाहिए होते हैं, चाहे आपका बच्चा वहां पर बैठा हो। लेकिन वो क्या है, वहां से बोलेगा, मैं छोटा बच्चा होगा नहीं चल पाएगा, बोलेगा आपको उठाओ। या कोई बड़ा बड़ा बा होगा, वो अपनी किसके पास बैठेगा, पापा के पास या मम्मी को। जैसे मेरा बच्चा था, आपको कब उसको कल उठाने के लिए बोल रहे थे, जब आप गोद में उठाते थे तो वो कैसे रोता था। बिल्कुल। जब मैं उसको गोदी में बैठा लेता था अपने पास, तो बिल्कुल शांत हो साइलेंट जाता। रहता है, बिल्कुल। वैसे ये बच्चा भी हमारा ही है। क्योंकि कई बार पता क्या होता है, कई बार बोल देते हैं कि मैं तो इतनी ज्यादा टेंशन में हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा तो दिल करता है मैं कुछ खा खा पी के मैं मर जाऊं, हम्म, या मैं ऐसे कर दूं। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप ऐसा स्टेप आपको लाने की जरूरत क्या है। घर में आप कोई भी एनिमल रख लो, आप डॉग को भी छोड़ दो, मैं हम्म, बोल रहा हूँ कि डॉग को भी छोड़ दो, हम्म, कोई भी एनिमल रख लो, चाहे वो बर्ड्स रख लो, कोई भी आता है ना जो या हम घर में रख सकते हैं। कुत्ता बिल्ला जो भी रख लो। हाँ, जो भी रख लो, आप टेंशन फ्री होगा, आप डॉग को एक साइड पे छोड़ दो। हम्म, क्योंकि कई पर्सन क्या है, डॉग को पसंद करते, कई पर्सन नहीं पसंद करते, है ना। बिल्कुल। आप डॉग को छोड़ के आप कोई भी एनिमल रख लो, बिल्ली रख लो, तोता चाहे रख लो। पैरट रख लो, चाहे कैट रख लो, चाहे रैट रख लो, ओके। कुछ भी है। मैंने तो पहले स्टार्टिंग में रैट भी रखे थे, मेरे पास 2 रैट थे, 2 से 100 रैट हुए। हम्म, लेकिन घर वाले बोलते कि इतने रैट तूने क्या करने, मैं जिससे लेके आया, मैं कहा सर मेरे घर वाले मानते नहीं है, आप रैट फ्री में रख लो। ओके। हाँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि घर में एक एनिमल होना जरूरी है घर पे। उसके कि साथ बाय हाँ बिल्कुल, उसके अटैचमेंट होनी चाहिए। एक तो अटैचमेंट रहेगी, सेकंड क्या है, आपको कभी भी आपका घर ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा सुनना सुनना, जैसे आप बोलोगे ना कि यार मेरा तो घर खाली खाली सा दिखता है, यहाँ नहीं, मेरा दिल नहीं लगता हम्म, कि मैं चल, क्योंकि आप तो खुद अकेले हो, घर वाले सारे चले गए हम्म, जॉब पे, आप अकेले, आप क्या करोगे? आधा घंटा नहीं 2 घंटे टीवी देखोगे ना। लेकिन उसके बाद क्या करोगे? कभी बाहर बैठ गए, कभी अंदर रूम में बैठ गए, कभी सो गए, यही होगा ना। जिससे क्या हुआ, एक्टिविटी जीरो हो गई। हम्म, आपने घर में कोई भी एनिमल रखा होगा ना, तो क्या होगा, आप उसके साथ खेलते रहोगे फ्री टाइम में। आप क्या बोलोगे, मैं टेंशन में बैठता हूँ? आप बोलते मेरा तो खून मेरा बढ़ता है, मैं तो हर टाइम फेस में, आप मेरे को जब भी मर्जी देख लो, मेरे फेस में स्माइल और ग्लो रहती है। क्यों हम्म, रहती है? इनकी वजह से। सही बात है। सनी भाई, बहुत अच्छी बातें की आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और इस वीडियो से लोग बहुत लाभ उठाएंगे। बिल्कुल। जिनको स्ट्रेस रहता है भाई, सनी भाई की बातें जरूर एक बार वीडियो में से सुने,
और प्रैक्टिकल करके देखे, है ना। मैं तो तो सिर्फ ये बोलता हूँ कि जो पर्सन बोलता है कि मैं स्ट्रेस और टेंशन में रहता हूँ, कोई भी एनिमल रख के देखे, फिर मेरे को कॉल करके बोले कि सनी भाई ने जो मेरे को बताया था, मैं थोड़ा टेंशन फ्री होकर घर में रह रहा हूँ और मेरे जो घर का माहौल है बहुत खुशी वाला चल रहा है। सही बात है। तो भाई वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, सनी भाई की बातें जरूर एक बार हमारी वीडियो देख के सुने जी। बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद सबका। नमस्ते सबका। धन्यवाद सनी भाई। नमस्ते। हाँ।